सभी को जय जगत। मेरा नाम रमन सिंह है। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही भावनात्मक, वैचारिक और सांदेशिक विषय है कि महात्मा गांधी जो खुद में ही एक विषय हैं, उनका व्यक्तित्व और जीवन पर प्रभाव। तो गांधी जी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक विचार, एक सोच, एक क्रांति का नाम है जिन्होंने वैचारिक तौर पर एक क्रांति लाई, जिस क्रांति से बड़ी बड़ी सल्तनतें, जो अंग्रेज़, जिनका ये कहा जाता था कि जिनके साम्राज्य में सूरज तक नहीं डूबता, उन्हें अपने देश से भगाया, हमारे देश को स्वतंत्रता प्रदान की। परंतु गांधी जी का जो रोल है वो यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। महात्मा गांधी का हर व्यक्ति जीवन में कुछ ना कुछ अनुसरण कर ही सकता है, चाहे उनके सत्य के प्रयोग हों, उनका एक सादा जीवन, उच्च विचार वाला जीवन, इसके साथ ही उनके जो नैतिक मूल्य हैं, जो संस्कृति को वो प्रेरणा देते हैं, उनका हर एक कदम, हर एक क्षण कुछ ना कुछ हमें सीख देता है। चाहे उनका वो नमक को लेकर डांडी का मार्च हो, वो हमें एकता की शक्ति बताता है कि एकता से हम बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी अस्त्र के बड़ी से बड़ी शक्तियों को चुनौती दे सकते हैं। बड़ी से बड़ी शक्तियाँ हमारे सामने घुटने टेकेंगी। अहिंसा का जीवन में बहुत महत्व है। आज के वर्तमान समय में जहाँ स्थिति रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, या फिर जो गाज़ा पैलेस्टीन इज़राइल वाला जो भी संदर्भ चल रहा है, उन सभी में महात्मा गांधी के मूल्य खरे उतरते हैं। हमारा राष्ट्र भारत अभी तक उन्हीं मूल्यों के सिद्धांतों पर चला आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अभी संदेश दिए रशिया यूक्रेन गाज़ा को, कि अहिंसा ही जगत का सार है, हिंसा से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। कहते खून का रंग लाल होता है, तो वो एक रंग नहीं है, वो बहुत सी चीखें हैं। वो एक व्यक्ति नहीं, उसके परिवार, उसका समाज, सबकी जब चीख एकत्रित होती हैं तो वो उनका खून बनता है। महात्मा गांधी का विचार हर मनुष्य को जीवन में पालन करना चाहिए, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टि से भी। महात्मा गांधी हमें बताते हैं कि हमारा जीवन जितना सादा होगा, हमारे व्यय जितने कम होंगे, उतने ही ज़्यादा हम उन्नत हो सकेंगे। उसी प्रकार से महात्मा गांधी, जो विनोबा भावे, हमारे भाई जी, ये सभी महात्मा गांधी के मूल्यों पर चले हैं। जयप्रकाश नारायण जी, इन सभी ने गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर एक नई मिसाल कायम की है। यहाँ भारत ही छोड़िए, विश्व के कई राष्ट्र महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी हैं, जिन्होंने महात्मा गांधी को आदर्श बनाकर अपने देश में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई उस नस्लीय भेदभाव से। तो जहाँ भी बात होती है विचारों की, जहाँ भी बात होती है कर्तव्य की, जहाँ भी बात होती है क्रिया की, वहाँ गांधी विचार एक अलग ही भूमिका रखता है, एक अलग ही स्तर रखता है। इसी के चलते एक वैचारिक सृष्टि पर अगर देखा जाए, कहते हैं कि मनुष्य जो सुनता है वही उसके विचार में परिवर्तित होते हैं, और वही विचार उसके व्यवहार में परिवर्तित होता है, और वही व्यवहार उसका चरित्र दिखाता है, और एक अच्छा चरित्र एक अच्छे समाज का निर्माण करता है, और एक अच्छा समाज एक उन्नत राष्ट्र का निर्माण करता है। तो उस वैचारिक क्रांति के लिए महात्मा गांधी का अहिंसा जीवन में परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप अहिंसा नहीं सीखोगे तब तक आपने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि सबसे शक्तिशाली मनुष्य वो है जिसने अपने क्रोध, अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया। तो अगर आपको सच में कुछ शक्तिशाली बनना है तो सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, उसके बाद अपनी क्रियाओं को शुद्ध कीजिए। तभी आप एक आदर्श पुरुष बन पाएंगे, जो राष्ट्र, समाज और देश और विश्व पर एक छाया अपनी छोड़ सकेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।